थोड़ा सा भी दुख का भान हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी दुख तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे, छोड़ो नहीं। बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपने। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र लिखने वाले ने पत्र क्या पूरी फाइल लिख के भेजी है। श्री दिख रहा है ना सबको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र है, पीछे डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट है। देखते जाइए, जितनी जांचें कराई हैं और जितनी जांच हम करा कर आए हैं, ये सारी जांच डॉक्टरों की है और ये पत्र है। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, कहीं बैठे हैं। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से है, महाराष्ट्र से। 28 अप्रैल 2022 को मेरे बड़े बेटे को थायराइड में डॉक्टर ने गठान बताई, जो कि बहुत खतरनाक थी और उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए निकालने का कह दिया। उसका इलाज ही एक ही था कि उस थायराइड की जो गठान थी उसको निकालना ही था। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र रुद्राक्ष के जल का उपाय, दूध गंगा जल शहद और जल कुंद कैश्वर महादेव अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाने का उपाय उसी दिन से शुरू कर दिया। चौथे ही पशुपति व्रत के बाद जो चमत्कार हुआ उसको देखिए गुरुजी। नागपुर के नंबर 1 थायराइड के डॉक्टर जो रोज के 100 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं, वो 21 जून 2022 को सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित रह गए कि सबसे पहले ऑपरेशन का जिन्होंने बताया था वही अब इस चमत्कार को मानने को तैयार हैं कि वो गठान गई कहां जो इसको थी। वो गठान कहां चली गई? पूरी रिपोर्ट में भेज रही हूं गुरुदेव, ये सब जांचें हैं उसकी, और गठान जो समाप्त हो गई उसकी भी जांच इसमें है, उसकी भी जांच। अब जरा विचार करिएगा, मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है? कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, नहीं, मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो, हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था जो हमारे सामने खड़ा हुआ था।
कोई दूसरा नहीं। किसकी सामर्थ्यता होगी? जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं तो वो शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा के हाथ में हमने अपना सर्वस्व जीवन सौंप दिया, सर्वस्व। और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सुबह किसी ने भेजा है, वो पत्र काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कहा वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात, देवी भागवत कूर्म पुराण देवी भागवत और कूर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, घर की बुजुर्ग माँ, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है, जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो माँ बन जाती है, माँ का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है, चाहे फिर वो
24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो माँ हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कुर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो माँ एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है। आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और मां मरने के बाद भी देती है। वो माता कोई साधारण नहीं होती। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्र के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इनने पशुपति व्रत कर लिया, इनने संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इनने चतुर्थी का व्रत कर लिया, इनने तीज का व्रत कर लिया, इनने छठ का व्रत कर लिया, इनने नवरात्रे का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुणीचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कुर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं था, लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया इसके उसका ये काम था। वो एक ने लिखा है, सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाएंगे। सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा उत्तर प्रदेश। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं सतीश गौतम निवासी माधवपुरी मथुरा का रहने वाला हूं। हम आपकी कथा टीवी पर 2 साल से सुन रहे हैं। गुरुजी आपने जो व्रत नियम बताया भोलेनाथ के बताए अनुसार हमने वो किया। 1 साल से ये कर रहे हैं, आपके बताए व्रत नियम का विधि विधान से पालन करा। आपके कुबेरेश्वर धाम बाबा के दर्शन किए, उज्जैन में नर्मदा छिपरा का स्मरण किया, सीहोर मुरली मनोहर धाम आने का 2022 को आपके बाबा के धाम 3 दिन तक रहने का मन बनाया
आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से 2 रुद्राक्ष प्राप्त किए और बाबा से विनती करके गए कि बाबा मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा तो हम आपके पास आएंगे। गुरुजी हमारे बाबा ने प्रार्थना सुन ली, हमारे बच्चे घनश्याम गौतम ने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वो ऑफिसर बन गया है। उसके लिए बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो गौतम जी। माधवपुरी उत्तर प्रदेश मथुरा से आप आए हैं। ब्रज की रज को, मेरे कान्हा की रज को मैं नमन करता हूं। आप नहीं आए, हमको तो लगता है हमारा कानूड़ा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ब्रज की रज से यहाँ पधारा है। सभी ब्रजवासियों को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपका बेटा घनश्याम गौतम IAS ऑफिसर बन गया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा विराजमान हुई है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्षोत्सव में आए होंगे। अभी रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हो गया? थोड़ा सा रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हुआ है? अपने फरवरी मार्च में ऐसा पास कर दो रुद्राक्षोत्सव को भी मार्च महीने फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। और फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। बाबा से निवेदन कर दिल से, इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है। मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, पर इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुबेरेश्वर धाम का। सब दूर घुमाना पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर कर जाना। और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा, जहां पर अभी देव अधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था, ना तो शौचालय आदि की ज्यादा है, ना कोई व्यवस्था। यहाँ तो केवल बाबा आपको बुलाया हुआ है और बाबा आपको यहाँ बिठाया हुआ है। उस प्रांगण के अंदर, उस प्रांगण के अंदर जहां कुबेरेश्वर बाबा विराजमान, कंकर शंकर, एक बार उसको दिल से कहकर जाना कि मुझे 3 महीने में वापिस बुला लेना। 3 महीना भी पूरा नहीं होने देगा और लाकर वापिस बिठा देगा वहीं पर। फिर वापिस उसकी कृपा ही कुछ ऐसे। एक बेटी ने और लिख के भेजा है, कोई इंस्पेक्टर बन गई है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर पत्र, देखिए। और एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, उसका भी धन्यवाद दूंगा बेटी को। नीलम देवी अरे राज से हैं। नीलम देवी कहीं बेटी हैं? कहीं बेटी हो? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। हर हर
महादेव। आपने बहुत सुंदर भजन भी लिखा है नीलम दीदी। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा आ जाओ बोले ओ डमरू वाले तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। गुरुदेव, मैं नीलम देवी बिहार अरेराज से आई हूं। बाबा योगेश्वर नाथ की नगरी से हूं। गुरुजी, हम 1.5 साल से आपकी कथा का आचमन आस्था चैनल पर कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे गले में इन्फेक्शन था, बहुत इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। मेरी बहन ने आपके बारे में कहा, तब से मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मैं स्वस्थ हो गई। मैंने फॉर्म भरा था बिहार की पुलिस का, नहीं हुआ। बिहार की पुलिस का फॉर्म भरने पर नहीं हुआ। आपकी कथा में सुना था कि बहुत पुराना फॉर्म भी भर दिया और किसी का हो गया, तो एक बार पशुपति व्रत करने में क्या जाता। मैंने भी कर दिया। 11 साल के बाद मेरा फॉर्म का रिजल्ट आ गया। कितने साल? 11 साल के बाद रिजल्ट आ गया। तब कागज आ गया, पशुपति व्रत चालू रहा। पहले व्रत में बाबा की कृपा से सब कार्य सफल हो गया और गुरुदेव मध्य प्रदेश के सागर में ही बाबा की कृपा से मेरी ड्यूटी लग गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, उसकी करुणा का क्या बखान करेंगे। एक पत्र और है, उसको बाद में स्मरण करेंगे। देखिए, ये शिव है, ये शंकर। तुम जल चढ़ाकर भूल जाओ। कितने लोग हैं जो रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं शंकर भगवान को? हाथ उठाओ। जा रहे हो सब लोग? बहुत बहुत साधु बात रखिए हाथ। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा। तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से वो भी देखकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। नौकर तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है। तो कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देवाधिदेव महादेव कभी भी देकर चल। तुम तो जाओ उसकी चौखट पर। जो यहाँ रुकने वाले हैं, 7 दिन कथा सुनने वाले हैं, वो तो अपनी जगह रुकेंगे ही रुकेंगे। पर जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं, उनसे निवेदन करूंगा, डायरेक्ट नहीं कि रोड बन गई तो अपन डायरेक्ट निकल कर, नहीं नहीं,
घर के लोगों से कहना कथा सुन ली है पर जाते जाते मेरे बाबा की गोद में एक बार बैठ कर जाऊंगी। मैंने सुना है गाय का गोबर नीचे गिरता है तो धूल लेकर उठता है। मैं भी शंकर के पास बैठ कर जब सिर नवाकर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगी, ये निश्चित है। तुम रुको, तुम पहुंचो गाड़ी पर, तुम जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। उसको प्रणाम कर कर, उसको नमन कर कर, उसको कहकर कि तेरे दरवाजे पर आई हूँ, तेरी चौखट पर आई हूँ, मुझे मतलब नहीं सियोर वाला महाराज। मुझे क्या करना सियोर वाले महाराज से, मुझे तो मतलब देवती तो महादेव से। आज जब सवेरे भोजन करने के लिए 10 बजे भोजन चालू हुआ, 10:30 बजे और 1 बजे तक भोजन चला। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोजन भंडारा चलता है। आज सवेरे जब 10:30 बजे से 1 बजे तक भोजन भंडारे में भीड़ नहीं थी, तब हमको थोड़ा सा मन में लगा क्या बात है, क्या हुआ, आज भक्त लोग कहाँ चले गए, पंडाल तो पूरा भरा पड़ा हुआ है और ये भोजन करने क्यों नहीं आए। तब हमने गार्ड को भेजा, गार्ड से पूछवाया कि पूछो जरा क्यों माताएं भोजन करने नहीं आई, किसी का कोई व्रत है, उपास है। तो माताओं ने कहा हम सवेरे 4 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, जब 3:30 बजे रात को बादल धड़धड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल धड़ धड़ कर रहे, बिजली चमक रही, उस समय से हमने अपना अपना गद्दा कम्बल सब संभाल के रखा था। अगर हम भोजन करने चले गए और कोई हमारी जगह पर बैठ गया तो इसलिए हम सुबह का भोजन करने नहीं आए। अब तो जब कथा हो जाएगी तब ही खाएंगे। ये भाव है। नमन है जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। और उसके बाद अगर कोई आकर 1 बजे कथा चालू हो और 11:30 पौने 12 1 बज 12:30 बजे आकर कोई यहाँ पर छाती पर खड़ा हो जाए और कह दे नहीं हम तो आगे ही बैठेंगे, तो ईमानदारी से बोलना जी जी हो। मैं ये बताना कि जो सवेरे 4 बजे से इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते भोजन तक छोड़ दिया उसने सुबह का, उनको बिठाऊं कि इनको बिठाऊं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए। काली मिर्ची सियोर वाला महाराज जरा ज्यादा लगाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी सावन का महीना वापिस आ गया जब काली मिर्ची लगाई थी अगले साल, और इस साल फिर शिवरात्रि आ रही है सावन की 26 जुलाई को, फिर वही सावन की शिवरात्रि आ गई काली मिर्ची वाली वापिस। तैयारी है आप लोगों की ऑनलाइन, और ऐसा शिव जी का लोगों ने अभिषेक करा, जिस दिन करा उस दिन की तारीख, और 26 जुलाई को अगली शिवरात्रि सावन के महीने की आ रही है। इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम डाउन में गए कि अप में गए, वो निकाल कर रखना। नीचे नहीं गए होगे, ऊपर ही बढ़े होगे, तरक्की की ओर ही बढ़े होगे। अगर दुख भी आया होगा तो कट गया होगा, कष्ट भी आया होगा तो मिट गया होगा, बीमारी भी आई होगी तो दरवाजे तक खड़ी रही होगी पर घात नहीं लगने दी होगी। जिसने अभिषेक करा था, और फिर कर लो तैयारी। 26 तारीख को सावन की शिवरात्रि शाम को 7 बजे फिर आ रहा है कुबेर भंडारी, फिर 7 ऑनलाइन। छोड़ना नहीं है हमें शंकर को।
बच्चों को कह दो एक लोटा जल चढ़ाते रहे। बच्चों को कह दो, अगर बेटे को लगता है कि मम्मी मुझे दुख आ गया, बहू को लगता है बहुत तकलीफ में मेरे पति चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है, उसको कुछ मत करो। एक बात कह दे, बेटा तूने अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा, तूने अभी तक कथा सुनी कि नहीं सुनी, मुझे कोई मतलब नहीं, पर एक काम कर, तू मत मांग शंकर जी से कुछ भी, पर एक लोटा जल लेकर उसके दरवाजे तक जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो जब एक ही जगह पर, हम आपसे भी कहते हैं, व्यक्ति जब एक जगह पर दिल से नौकरी करता है ना, तो वहां का जो सेठ होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वक्त पड़ने पर काम तो निकाल ही देता है। नई नई जगह नौकरी छोड़ छोड़ के जाओगे ना, तो फिर वो तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगह करते रहते करते रहते करते रहते, तो वो सेठ भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भला सोच लेता, थोड़ा अच्छा सोचकर तुमको कुछ ना कुछ साधन करा देता, तुमको अच्छा अच्छा कुछ कार्य करा देता। अगर एक ही जगह लगे रहते तो कुछ उसी तरह मेरे शंकर के दरवाजे पर एक बार अगर पकड़ लिया शिव को और उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिया, उसकी चौखट पर जाना चालू कर दिया, एक जगह का जॉब अगर कर लिया, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना, नाम करते रहना, चौखट पर जाते रहना, सामान लेगा, बाकी का टेंशन नहीं आने देगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसका द्वार, उसकी चौखट, उसका दरवाजा पकड़ कर जाते। कुछ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा का कुछ मूल तो है, कुछ तो है। एक बहन ने लिखा है, मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हैं संगीता जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। दिख गए एलईडी के पीछे है ना, दिख गए, ठीक है। मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। डिप्रेशन में गई थी, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरे दीदी ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और मैंने वो सुनना चालू किया। जो भी आपने उपाय बताए थे मैंने करना चालू करे और बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव की कृपा है। गुरुजी, मेरा बेटा भी शिव जी को नहीं मानता था।